20 जनवरी 2025 के दिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के नए बॉस के रूप में शपथ ली थी, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के फैसले, डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगातार चर्चाओं में थे। चुनाव प्रचार हो या फिर इलेक्ट होने के बाद हो, उन्होंने कहा था कि चाइना पर टैरिफ लगाएंगे, हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाएंगे और अवैध प्रवास को रोकेंगे। हालांकि जिस वक्त शपथ ली उसके बाद जो 200 फैसले लिए, उसमें उन्होंने जो अमेरिकन सिटीजनशिप है उसको लेकर भी एक फैसला कर दिया और कह दिया कि 20 फरवरी के बाद जो भी बच्चा मतलब प्रवासियों का जो बच्चा पैदा होगा अमेरिका में, वो अमेरिका का नागरिक नहीं होगा। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट से फटकार लगी इस फैसले को, फैसला वापस कर दिया गया। अब वैसा ही हो रहा है चीन के मामले में। चीन पर 25% टैरिफ लगाने की खबर सामने आई थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के जो सुर हैं वो अचानक ही बदलने लगे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम नहीं चाहते कि हम चाइना पर टैरिफ लगाएं। पहले ही बता दूं आपको, दोनों देशों के बीच $500 बिलियन का व्यापार है। चाइना सरप्लस में रहता है। तो क्यों डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हैं? क्या अब चाइना पर टैरिफ लगेगा, नहीं लगेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप 4 दिन के भीतर ही घुटनों पर आ गए हैं? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, चाइना की बात करूं उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी। फैसले तो धड़ाधड़ कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उन फैसलों पर गाज गिर रही है, लगातार लोग उनके खिलाफ आ रहे हैं। देखिए, बैकफायर कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि ज्यादा बड़बोला नेता कभी अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा धीर गंभीर होना चाहिए। हाँ। ट्रंप के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जैसे इनके दिमाग में जो आ गया, जो सोच लिया, उसी को ये दुनिया मान लेते हैं वो, कि ऐसे ही चलती होगी दुनिया। हाँ। अब देखिए ना, पूरे यूरोप के साथ इन्होंने पंगा ले रखा है। ठीक है। कनाडा हो, ब्रिटेन हो, मैक्सिको हो, चाइना हो, ग्रीनलैंड हो, मैक्सिको हो, पनामा हो। हाँ, अब ये तो खैर यूरोप जो इनके सहयोगी थे। अब इनके राइवल जो कि इनके टक्कर के देश हैं, जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, इस तरह के देश। अब बताइए, ये तीनों, रशिया, चाइना, इंडिया, ये तीनों ब्रिक्स के सदस्य हैं। इन्होंने एक लाइन में कह तो दिया कि ब्रिक्स के सदस्यों पर हम टैरिफ लगाएंगे। अरे भैया, तुम ही दुनिया पे सिर्फ टैरिफ लगाते रहोगे। अगर दुनिया ने अमेरिका पर लगा दिया तब क्या होगा? ये कभी सोचा है? और तुम सारे से झगड़ा करके अकेला ही रहोगे, सुपर पावर। और ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया को सिर्फ अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को भी दुनिया की जरूरत है। बिल्कुल। अब चाइना, रशिया और इंडिया ने अगर हाथ मिला लिया एक दूसरे के साथ, तो ये तीनों मिलाकर अमेरिका के बाप साबित होते हैं। बिल्कुल। वो पुतिन से भी फोन पर बात कर चुके हैं, जिनपिंग से भी फोन पर बात कर चुके हैं, और भारत के साथ मोदी से भी मुलाकात करने वाले। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि बैलेंस बना रहना चाहिए हर जगह। बिल्कुल, बैलेंस जरूरी है। यूरोप के साथ व्यापार में अमेरिका को घाटा हो रहा था। हाँ। तो ठीक है, कनाडा के साथ, कनाडा जैसे देशों के साथ कर लो आप, या फिर इन्होंने तो पता है नेतन्याहू के बारे में भी कुछ बोल दिया था। कोई ऐसा बचा जिसके बारे में इन्होंने बोला नहीं? अब दुनिया रिएक्ट तो कर नहीं रही है, बाकी सारे लोग बिल्कुल शांत चुपचाप है। चलिए, चीन पर आते हैं। चाइना के बारे चाइना के बारे में बता रहा। चाइना की वस्तु स्थिति देखिए। चाइना एक्सपोर्ट करता है बहुत सारे प्रोडक्ट अमेरिका को, और खास करके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जितने सारे। ठीक है कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है और पैसे हैं, लेकिन आज जब ट्रेड सरप्लस की बात बताया था कि चाइना हावी है अमेरिका पे ट्रेड के मामले में, मैं मिलिट्रीली नहीं बोल रहा हूं, व्यापार के मामले में चाइना इज बिगर पावर और ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला पावर है। अब दुनिया की आर्थिक महाशक्ति जो भारत और चाइना है, या फिर मिलिट्री महाशक्ति जो कि रशिया है, इसके साथ ट्रंप को झक मार के रिश्ते अच्छे रखने होंगे। क्योंकि अगर इन्होंने रिश्ते अच्छे नहीं रखे, और अभी चल रहा था बातचीत, और पिछले 1 सालों में भारत और चीन के बीच बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, उसे समझिए। भारत और चाइना, शी जिनपिंग और मोदी ने कहा है जो बॉर्डर इशू है वो तो अपना होते रहेंगे धीरे धीरे सॉल्व, और उसके लिए जीओसी स्तर पे अलग अलग जगहों पे कई दौर की बैठकें चलते रहती है, और जहां पे जो भी समाधान होगा वो करते जाएंगे। लेकिन इस चीज को हम परे हटकर ट्रेड एंड कॉमर्स में एक दूसरे के साथ हाथ मिला सकते हैं क्या? और रशिया इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था कि चाइना और इंडिया का अगर सारे मुद्दे सुलझ गए
और वो दोनों दोस्त हो गए तो हम तीनों की तिकड़ी पूरी दुनिया पे राज करेगी। ये पुतिन का प्रपोजल था। और ब्रिक्स समिट में ये हुआ भी, हाथ भी मिलवाया मोदी शी जिनपिंग का, और पुतिन ने कहा कि आप दोनों की प्रॉब्लम क्या है, तो इन्होंने कहा कि बॉर्डर। तो बोला कि बॉर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म बना दो ना आप लोग, और उसकी वजह से बाकी सारी चीजों में आप क्यों उलझते हो। जब दोनों आप हाथ मिलाकर एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हो, और बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हो। अब मेरा भी फायदा है, मेरे पास मिलिट्री है, टेक्नोलॉजी है, क्षेत्र है, मेरे पास ऑयल है, लेकिन बाकी चीजें तो आप दोनों के पास है ना। हम तीनों अगर मिला लेते हैं तो काहे का कौन अमेरिका, किस बात का अमेरिका। अब एक आपत्ति ये थी भारत की कि ठीक है कि हम साथ हाथ मिलाएंगे, पर चीन के साथ क्या विश्वास किया जा सकता है, कल को जाके पीठ में छुरा घोंपा तो। इसीलिए भारत ने क्वाड की भी सदस्यता ले रखी है। क्वाड को एंटी चाइना समझा जाता है, तो चाइना पे प्रेशर है इंडिया का भी। और देखिए, अगर ट्रंप ने ज्यादा बदमाशी की, मैंने एक लिमिट तक तो चलता है, लेकिन ट्रंप ने अगर कोशिश की कि इंडिया, चाइना, रशिया, पूरे यूरोप, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, इजराइल, अरब, सब पे अगर इन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ने की घोषणा की ना, तो अमेरिका के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक। महंगाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी अमेरिका में फिर? तो ये तो उनको सोचना है ना। आज तो उनको लग रहा है कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन पता है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, जिसमें यह अहंकार आ जाता है, रावण में ही आया था कि मेरे से ही दुनिया चल रही है, सोने की लंका है मेरे पास, कुबेर मेरे पांव के नीचे दबे हैं। यही आज अमेरिका को है। लेकिन अमेरिका इज डिसिमिंग पावर, वो धीरे धीरे उसका प्रभाव घट रहा है। आप ग्राफ देखिए, आज से 20 साल पहले जिस तरह अमेरिका का दबदबा था, और आज से 20 साल बाद नहीं है। पिछले 2 दशकों में बहुत कुछ बदला है। भारत और चाइना जैसे देश उभर कर सामने आए हैं। और अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या ही यही है, ये चाइना और इंडिया ये कैसे आर्थिक सुपर पावर बनते जा रहे हैं भाई। अमेरिका की चिंता यह है कि रूस हमसे अब दबता क्यों नहीं, अब तो हमने इतने भागों में रूस को विभाजित कर दिया, जो बचा कुचा उसे ही पुतिन ने एक सुपर पावर बना दिया। अब हम क्या करें। और कहीं मैं बार बार फिर से बोल रहा हूं, ईरान, रशिया, चाइना और इंडिया, इन चारों ने अगर हाथ मिला लिया, क्योंकि देखिए रशिया को परेशान किया है यूक्रेन के रास्ते, इनको परेशान कर ही रहा है ईरान को, चाइना और इंडिया के खिलाफ ट्रेड वॉर ये छेड़ ही रहे हैं। अगर हाथ मिला लिया तो अमेरिका कहीं का नहीं रहे, क्योंकि रशिया और ईरान के पास तेल का भंडार है, भारत के पास सॉफ्टवेयर पावर है, टेक्नोलॉजी है, और किस किस क्षेत्र में हम आगे नहीं है, क्या क्या बताएं। नहीं, इंडियन ब्रेन तो हर जगह डिमांड में है, और चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आगे है। तो इसीलिए थोड़ा सा ठिठके होंगे। ट्रंप देख लिए होंगे कि नहीं, इस बार गलत जगह पंगा ले रहा हूं, उधर नहीं जाना है। ये छोटे मोटे देशों का पहले शिकार करें ना। तो पनामा ने भी धमकी दे दी है, 45 लाख का देश। सोचिए, हाँ सोचिए, तो अब पनामा और कनाडा और ग्रीनलैंड, डेनमार्क, इन सब जैसे, जहां कुल 75,000 लोग रहते हैं, और इन जैसे देशों को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, और चले हैं भारत, रशिया और चाइना के साथ टैरिफ वॉर करने। तो पंकज जी, का मान लिया जाए बस ये चुनावी वादे थे? नहीं, वहां के लिए ठीक है, वहां के लोगों के लिए ठीक है, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। इनको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आप टैरिफ वॉर छेड़ देंगे, ठीक क्या होगा? 10 प्रोडक्ट जो भारत का है वो नहीं जाएगा, या अमेरिकन प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा भारत में, तो ठीक है, भारत दूसरे जगहों से खरीद लेगा, भारत दूसरे जगहों पे जाकर सामान बेचेगा, दूसरे देशों के साथ हम अपना ट्रेड कॉमर्स बढ़ा सकेंगे। इसलिए तो भारत हमेशा मल्टीलैटरल इंगेजमेंट, मल्टीपोलर वर्ल्ड और मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी की बात करता रहा है। बोला हम किसी एक पे डिपेंड नहीं है भैया, ये समझ लो। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप फैसले तो बहुत सारे लिए, 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर सिग्नेचर भी किए, लागू करने की भी बात कही, लेकिन अपने ही राज्य 22 राज्य एक फैसले के खिलाफ में उतर आए, 2 राज्य कोर्ट पहुंच गए। चीन की तरफ से भी कहा गया कि अगर आप ट्रेड वॉर छेड़ते हैं तो इसमें विजेता कोई नहीं होगा। वही बात जो पंकज जी ने कही, अगर आप टैरिफ बढ़ाएंगे तो हम भी टैरिफ बढ़ाएंगे, जबकि चाइना सरप्लस में है, मतलब चाइना ज्यादा माल बेचता है अमेरिका को, अमेरिका कम माल बेचता है।
क्या होगा अगर अमेरिका चाइना ने और ज्यादा टैरिफ बढ़ा दिए तो अमेरिका में और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी और जो लोकप्रियता है डोनाल्ड ट्रंप की वो धाराशाही हो जाएगी जल्दी ही, 4 साल से पहले ही। तो डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी, जिस तरीके से, जिस नजरिए से दुनिया को आप दुनिया को देखते हैं वैसे दुनिया नहीं चलती है। जी आखिरी लाइन पंकज जी। नहीं, मैं एक चीज देख रहा था कि फोर्ब्स की लिस्ट आती है बड़ी कंपनियों के। हाँ, आप देख लीजिए कि किस देश की कितनी कंपनियां हैं। आज से आप 20 साल पहले, 25 साल पहले सिर्फ अमेरिकन कंपनियां हुआ करती थी, कुछ जर्मन हुआ करते थे, कुछ जापानीज हुआ करते थे। अब आप देखिएगा तो उसमें चाइना और इंडियन कंपनियों की भरमार है। दूसरी बात, अभी ई कॉमर्स का बहुत दुनिया में चल रहा था ट्रेंड, अमेजन भारत में आया लेकिन टिक नहीं सका। पता है क्यों? क्योंकि अमेजन से कोई भी चीज आप ऑर्डर करते हो तो वो 1 सप्ताह में आपको डिलीवरी देता है। बिग बास्केट को फोन करो 10 मिनट में आपके यहां सब कुछ चला आएगा। इंडियन कंपनियों ने मात दे दिया है अमेजन जैसी मल्टी नेशनल कंपनी को भारत के अंदर। बहुत सारी ऐसी वैसे ई कॉमर्स साइट्स है कि आप ऑर्डर करो और 10 मिनट में। अब ये जोमेटो, ये क्या है, स्विगी, क्या देता है वो, स्विगी, जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट, हाँ जेप्टो, ये सब देखिए ना, ये कितनी जल्दी डिलीवर कर देते हैं। अब अमेजन पे ऑर्डर करके 1 हफ्ते तक वेट कौन करेगा? तो इसलिए वो मार खा गया, भारत में नहीं टिक सका। और कोई भी अमेरिकन कंपनी अब दुनिया के बाजारों में इसलिए नहीं टिक पा रही। तो समय की धार थोड़ा अमेरिका को ही पहचाननी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो दर्शकों चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।